हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइस, आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। राइट, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं और क्या चल रहा है इस वक्त उनके मन में। राइट गाइज, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे आपके क्रश हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं। ठीक है, सो बी ओपन, जिनके भी बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है द मैजिशियन, पाइल नंबर 2 है 3 ऑफ कप्स। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको ऐसे कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप उनसे भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो हो सकता है ये रीडिंग कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना करे, सो बी वेरी वेरी ओपन। आप लोगों के साथ जितना मैसेज जो रेजोनेट करता है यू कैन कीप दैट मैसेज, और जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है यू कैन सिंपली इग्नोर दैट मैसेज। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने मैजिशियन का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है मैजिशियन का, देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके, एंड व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। ऑलराइट, लेट्स सी। हो सकता है ये पर्सन एक्वेरियस हो, कुंभ राशि के, या फिर आप हो सकते हैं कुंभ राशि के, एक्वेरियस। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आप डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस, 1 कार्ड ड्रॉप आउट, 1 सेकेंड। या सो आई वाज सेइंग, हो सकता है पर्सन किसी मेडिकल फील्ड से हो या डॉक्टर हो। ओके, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी और क्या निकल के आता है, देन आई विल टेल यू। 8 of Pentacles, Knight of Pentacles, and the World. Okay. Bottom of the deck we have the Hanged Man. All right, guys. I hope आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो what does this person thinking about you? सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियां बता देती हूँ आप लोगों को। हो सकता है ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन हो सकते हैं, एक्वेरियस मैंने पहले भी बोला था, स्कॉर्पियो, एंड लिब्रा। ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। नाउ ये पर्सन जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, मैं सबसे पहले सिचुएशन बता देती हूँ कि क्या है, एंड उसी से आप लोग रेजोनेट कर लेना कि ये पाइल आप लोगों की है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए फिजिकल डिस्टेंस है। हो सकता है ये पर्सन वहां नहीं रहते हो जहां आप रहते हैं, आपके ये पर्सन किसी दूसरे सिटी, शहर या फिर कंट्री में भी हो सकते हैं। राइट, एंड हो सकता है आप किसी और शहर में हो, किसी दूसरी कंट्री में हो, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है, एज सच कुछ मुझे यहाँ पे मेजर कॉम्प्लिकेशन गाइज नजर नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव है, मतलब जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, हो सकता है वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो,
आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन ने हो सकता है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस ना किया हो आपके साथ। ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में है तो वहां पे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो। ऑलराइट। सो एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यस, दिस पर्सन लाइक्स यू, दिस पर्सन रियली एडमायर्स यू, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे बहुत ज्यादा एक्शन लेते हुए ये नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। ये पर्सन जो कोई भी है बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक है, बहुत ही ज्यादा अपने काम को लेके बहुत प्यार करते हैं, अपने काम से इनको बहुत प्यार है। ठीक है। और हाल फिलहाल में जो इनका फोकस है वो भी अपने काम पे ही है। ठीक है। या तो हो सकता है इन्होंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर करने का सोच रहे हैं। अगर बिजनेस में नहीं है तो या फिर इनका हाल फिलहाल में कोई नया जॉब लगा है जिसके ऊपर इनका पूरा फोकस है। ऑलराइट। हो सकता है कि पास्ट में अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है तो हो सकता है पास्ट में इनका पास्ट रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा ना रहा हो, या फिर अगर आप दोनों ही रिलेशनशिप में है तो आप दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हुई हो रीसेंट पास्ट में। ऑलराइट। उसका रीजन भी ये हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आपको उतना स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को नहीं मिलता होगा। ठीक है। बट जहां तक इस पर्सन की फीलिंग्स की बात है या फिर मैं कहूं इनके इमोशंस की बात है, यस, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, दे एडमायर्स यू अलॉट। हाँ, इनका प्रोसेस जरूर स्लो हो सकता है आपको लेके। ठीक है। मतलब ये पर्सन ऐसे नहीं है जो एकदम से एक्शन लेंगे, ये पर्सन टाइम लगाएगा, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है। मतलब इस पर्सन का ऐसा मानना है कि गो विद द फ्लो चलो। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो आप। राइट। सो इस पर्सन के साथ आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आप रिलेशनशिप में इनके साथ आगे जाना चाहते हैं, या इस पर्सन की कन्फेशन में आपको लेके टाइम लग सकता है। ऑलराइट। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इशू हो सकता है या फिर इशू चल रहा होगा। हो सकता है कि ये ट्रैवल करने का आपके पास सोच रहे हो, या आप ट्रैवल करके इनके पास जाना चाह रहे हो, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो विद इन 8 to 9 वीक्स में ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है। यस, अगर आप दोनों की यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है तो दिस पर्सन इज स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग यू। ठीक है। दे रियली वांट यू बैक इन देयर लाइफ अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं तो। एंड जो भी चीजें पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके खराब हुई है उस चीज को ये अमेंड करना चाहते हैं, उस चीज को ये क्लैरिफाई करके ठीक करना चाहते हैं। ये चीज मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। मुझे यहाँ पे गाइस कुछ भी ऐसा टॉक्सिक नजर नहीं आ रहा है जो मैं आपको लेके बोलूँ कि बहुत ज्यादा चीजें खराब हैं, या बहुत ज्यादा आपकी तरफ से या उनकी तरफ से बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ रही है। नो, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की वजह से या फिर अनकन्फेस लव की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा मेजर नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है जिसको लेके आपको परेशान होने की जरूरत है। तो अगर इस पर्सन के, मैं चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, अगर आपको लेके मैं इमोशंस या थॉट्स की बात करूं, यस, दिस पर्सन लाइक्स यू, दे वांट टू सी अ फैमिली विद यू, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने में ये टाइम लगाएंगे। 8 to 9 वीक्स इनको लग सकते हैं। ठीक है। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, द डेविल। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको लेके गाइस इमोशनली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है। आपको लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव है। ठीक है। भले ही ये अपने एक्शन से ना दिखाएं, लेकिन इनके इमोशंस आपको लेके इसी तरह के हैं। राइट। या लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर। मैंने कहा ना कुछ लोग हो सकता है आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, अभी तक आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट हुआ है और आप लोग वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये पॉसिबिलिटी है। आपको गाइज मैं एक एडवाइस करना चाहूंगी कि जिस तरह से ये पर्सन अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, आप भी अपनी लाइफ में जो चीजें प्रायोरिटी हैं रिलेशनशिप के अलावा आप लोग उस पर ध्यान दो। ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस करोगे तो चीजें
और आपको डिले दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी उन बाकी चीजों में लगाओगे जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या निकल के आता है हमारे पास। स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड आई टेक वन मोर कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैंने कहा था ही आपसे कि ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने अंदर, हो सकता है ये पर्सन लियो हो, ठीक है। और ये पर्सन आप अपने इमोशंस आपको लेके जब एक्सप्रेस करेंगे जब आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, राइट। सो अगर आप इनका वेट कर रहे हो और आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो आई गेस कि आपको वेट नहीं करना चाहिए और आप सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो हाल फिलहाल के लिए जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इनकी तरफ से इंतजार मत करो। मैं ये नहीं कह रही कि इनके साथ टच में मत रहो या इनसे बात मत करो, लेकिन अपनी एनर्जी को सिर्फ एक पर्सन के भरोसे मत लगाओ, ठीक है। मूव ऑन। आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अपना फोकस और अपनी एनर्जी वहां पे शिफ्ट करो, और जैसे आप अपनी एनर्जी वहां पे शिफ्ट करोगे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यू रियली नीड टू डू दिस थिंग। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर, और क्या निकल के आता है। बट यस, इनकी तरफ से आपको एक्शन जब देखने को मिलेगा जब आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ठीक है। नंबर 1, नंबर 9 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। इट इज टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। सो हो सकता है ये पर्सन एरीज हो या फिर आप एरीज हो। आपको लेके गाइस एडवाइस ये है कि आप उन चीजों की तरफ एक्शन लेना शुरू करो जो चीजें आप लोगों के लिए प्रायोरिटी है, ठीक है। और तब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, राइट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, स्ट्रेंथ है, सो डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का, एग्जीक्यूशन में आ रहे हैं ये। लेकिन आप अपना ध्यान हटाओ यहाँ से, इनकी तरफ से एनर्जी बहुत ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा जरूर हुआ है आप दोनों के बीच में जो कुछ लेसन आपको भी लर्न करने की जरूरत है, कुछ लेसन इस पर्सन को भी लर्न करने की जरूरत है। सो रिलेशनशिप को एक हायर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो एंड फोकस ऑन दोज थिंग्स दैट आर रियली रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी तरफ से एक्शन इनकी तरफ नहीं लेना है, ठीक है। लेट दिस पर्सन कम टूवर्ड्स यू, ठीक है, एंड सी ये पर्सन आपको क्या ऑफर करते हैं और फिर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में इनके साथ, ठीक है। और देखते हैं क्या निकल के आता है। लिसन, तो यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है, ठीक है, और आपको डीप डाउन जाने की जरूरत है, राइट। आपको आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज इस रिलेशनशिप को लेके मिल रहे होंगे, तो आपको वो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज को समझने की जरूरत है, ठीक है। हो सकता है आपको डबल नाइन ट्रिपल नाइन बहुत ज्यादा दिखता हो, ठीक है। तो वो एक एंडिंग का नंबर होता है क्योंकि 9 के बाद हमेशा 0 आता है, ठीक है। 10 आता है फिर 0 आता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आप दोनों को लेके, मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ कार्मिक जरूर ऐसा है जिसमें आपको कुछ लेसन लर्न करने की जरूरत है और उस पर्सन को लर्न करने की जरूरत है। तो वो चीज समझने की कोशिश करो और अपनी इंट्यूशन की पावर सुनो, ठीक है। जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, जितना आप अपने आप पे फोकस करोगे, उतनी जल्दी आपको चीजों के आंसर्स मिलेंगे। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी फाइनल कार्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस आती है आप लोगों के लिए। व्हाट डू यू नीड टू डू। एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में इस रिलेशनशिप को लेके कोई बहुत बड़ा मिरेकल आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ठीक है। आप वो मत सोचो कि किस तरफ से और किस रास्ते से ये मिरेकल आपकी तरफ आएगा। आपको वो सोचने की जरूरत है कि जो भी यूनिवर्स आपको देगा आपको उसको ओपनली एक्सेप्ट करना है, ग्रेटफुल होना है और थैंकफुल होना है, ठीक है। अगर आप खुद ये सोचोगे कि मेरे पास ये चीज इसी तरीके से आनी चाहिए तो वो नहीं होगा। आपको जो चाहिए वो मिलेगा जरूर, लेकिन उस तरीके से और रास्ते से मिलेगा जो यूनिवर्स चाहता है, वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो अपने आप को ओपन रखना है, ठीक है। मिरेकल तभी होगा और विश्वास रखना है कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा,
राइट। अपने आप पे और इस यूनिवर्स पे भरोसा रखो, अपने हार्ट को ओपन करो, अपनी एनर्जी को अपने आप पे फोकस करो, एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है। ऑल राइट, ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर माय पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने मैजिशियन का कार्ड चूज किया है। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है आपकी। आई रियली होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। तो जी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, ग्रुप नंबर 2, 3 ऑफ कप्स। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट थॉट्स और फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके, और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ऑलराइट, लेट्स सी। हो सकता है ये पर्सन पाइसीज हो, कोई भी वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। और हमारे पास कार्ड भी वैसा ही आ गया, एस ऑफ कप्स का। ठीक है, मार्च का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थडे आता होगा, या फिर आप लोग मिलोगे मार्च में, या फिर मिले होंगे मार्च में। लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके, द लवर्स, किसने ये फाइल चूज किया है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई रियली वांट टू नो। द स्टार, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और मैंने कहा था कि मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बार बार नंबर 3 मेरे सामने आ रहा है। सो नंबर 3 एंड मार्च बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को गाइस कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत है, क्योंकि कार्ड्स आप लोग, जो लोग टैरो देखते होंगे उनको पता होगा कि कार्ड्स का क्या मतलब होता है। एंड कार्ड्स आपके सामने ही निकल के आए हैं। वी हैव सच अ ब्यूटिफुल पाइल। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसी रीडिंग आ जाती है जिसमें सब कुछ पॉजिटिव होता है, सब कुछ। ये वो पाइल है। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग। मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हो आप या आपके पर्सन। जेमिना, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हो आप या आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए फायर साइन के हो सकते हो आप दोनों। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नाउ भाई, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग, ये रीडिंग वो लोग देख रहे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बट फिर भी आई डोंट नो क्यों आप लोग रीडिंग देख रहे हो। अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा होने वाला है। ठीक है, नो मैटर अभी आपकी क्या सिचुएशन है, नो मैटर आप किस सिचुएशन से निकल के आए हो, नो मैटर आपका अभी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ठीक है, लेकिन जब ये रीडिंग आप देखोगे, खासकर जो पाइल ये लोग देख रहे हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, आपकी और उनकी एक बहुत बहुत हैप्पी एंडिंग होगी, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, दिस इज डेस्टाइन, दिस इज डेस्टिनी, इसको कोई रोक नहीं सकता। एंड दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। ठीक है, आपके पर्सन आपको एक होल सोल फैमिली देखते हैं। ठीक है, बहुत आपको पसंद करते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, नो डाउट दिस पर्सन डजेंट ओनली लाइक यू, बट दिस पर्सन लव्स यू अलॉट। आई डोंट नो ये लड़का है या लड़की है, बट इनके इमोशंस ऐसे ही हैं आपको लेके। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में थे ऑलरेडी, ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो तो कम्युनिकेशन में आओगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है कि
ये पाइल उन लोगों के लिए है, आपके पर्सन आपको आके डायरेक्टली ही और शी विल आस्क यू फॉर मैरिज, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप दोनों बहुत ही लाइफ में बहुत कुछ देख के यहाँ इस पोजीशन तक पहुंचे हो, ठीक है। आप दोनों ने इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और फिर आप दोनों यहां तक पहुंचे हो, राइट। बट जितना भी आप दोनों का हार्डवर्क है वो यूनिवर्स आपको पे ऑफ अप करेगा, ठीक है। आने वाले 6 डेज टू 6 वीक्स आप लोगों के लिए मिराकलस होने वाले हैं, ठीक है। आई एम वेरी श्योर कि जब आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद आप वापस यहाँ आओगे इस चैनल पे, दोबारा से रीडिंग देखोगे और मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। इतनी खूबसूरत पाइल है ये। नेक्स्ट फुल मून जो आने वाला है वो आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल और बहुत बहुत अबंडेंस लेके आएगा आपकी लाइफ में गाइस, ठीक है। ये पर्सन के साथ हो सकता है आप दूसरे शहर दूसरे सिटी सेटल्ड हो जाओ, या तो आप दोनों मूव इन हो जाओगे एक दूसरे के साथ, नहीं तो आप दोनों लीगली शादी करेंगे और उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ दूसरे शहर या दूसरे स्टेट में जा सकते हो, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन इज टॉकिंग यू अ लॉट, अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तब भी, अगर हो रही है तब भी, ठीक है। बहुत अडोर करते हैं ये पर्सन आपको, बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हो आप इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन आप जहां पे भी सोशल मीडिया पे हो बहुत स्टॉक करते हैं आपकी पिक्चर्स को, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो कहाँ नहीं हो, और राइट। और ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक दिस रिलेशनशिप इनटू अनदर लेवल। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, और अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो तो ये पर्सन आपसे बात करेगा, ठीक है। जो भी है, अगर फैमिली की वजह से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों का कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, और फैमिली की वजह से अगर कोई दिक्कतें थी तो वो सॉल्व हो जाएंगी। मैंने कहा ना, आने वाले 6 हफ्तों के अंदर अंदर यू विल सी अ मिराकुलस चेंजेस इन योर लव लाइफ। अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है इस पर्सन का बर्थडे आता हो अक्टूबर में। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है कि इस ईयर 2022 में आप लोगों की एंगेजमेंट हो जाए और नेक्स्ट ईयर आप लोगों की मैरिज हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है। बट ये पर्सन आपके साथ एक बहुत अच्छी फैमिली बनाना चाहता है। आप दोनों के रिलेशनशिप को, आपको ये बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के बीच में उनको रिजॉल्व करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। या लेट्स सी और क्या निकल के आता है। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आपकी और इस पर्सन की, आप दोनों की विश पूरी होने वाली है, कोई बहुत बड़ी। हो सकता है आप दोनों ने मिलके बहुत ज्यादा मेहनत करी हो इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपने इंडिविजुअली बहुत मेहनत करी हो, बहुत मैनिफेस्टेशन किया हो, बहुत प्रार्थनाएं करी हो इस रिलेशनशिप को लेके, और आपकी वो मैनिफेस्टेशन आपको पूरी होती हुई नजर आएगी, ठीक है। लेट्स सी। द फूल। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी चीजें रही हैं पास्ट में उसको भुला के, अगर कुछ नेगेटिव था तो उसको हटा के, अगर कुछ नेगेटिव नहीं था तब भी, आप दोनों के आपके साथ ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि या तो ये पर्सन बिजनेसमैन है, और अगर नहीं है तो ये आपके साथ आके जाके कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन आप दोनों जरूर करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके बिजनेस पार्टनर ही हो, या फिर इस पर्सन का अपना कोई बिजनेस हो, नहीं है तो आगे करेंगे ये आपके साथ।
टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। सो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में वो टाइम आ गया है जब आपको ये पर्सन विल गिव यू रादर देन टेक। तो हो सकता है कि पास में आपका रिलेशनशिप बैलेंस ना हो, आपने बहुत ज्यादा इस रिश्ते में किया हो, आपको इस तरफ से, इस पर्सन की तरफ से बहुत ज्यादा ना मिला हो, बट नाउ दिस पर्सन विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। बहुत ही प्यारी और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है ये। विक्ट्री। सो सारी ही कार्ड्स मतलब बहुत ही अमेजिंग आ रहे हैं। सो आप दोनों को इस कनेक्शन में विक्ट्री देखने को मिलेगी, वॉकिंग अवे। सो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है आपने वॉक अवे किया हो इस रिलेशनशिप से। मैंने कहा ना, हो सकता है आपको, आपने पहले इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिया हो और इन रिटर्न आपको कुछ ना मिला हो और आपने वॉक अवे किया हो, बट नाउ दिस पर्सन विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड। ठीक है, लेट्स सी। बट जो भी है, ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। और इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अब सॉल्व होंगी। ओके, सो वी हैव टू कार्ड्स, कन्फ्रंट एंड थ्रोट चक्रा। सो अगर कुछ कम्युनिकेशन नहीं था या इस पर्सन ने कम्युनिकेशन नहीं किया था आपसे, तो ये पर्सन आप कम्युनिकेट करेंगे और आपको कन्फ्रंट करेंगे दैट हाउ मच दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। ठीक है, आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, कार्ड्स ही अपने आप आके बोल रहे हैं। सो दिस इज अ गुड साइन। लेट्स सी, लास्ट एंड फाइनल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या है आप लोगों के लिए, आपको क्या करने की जरूरत है। वैसे तो आई नो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बट स्टिल, इल्यूजन एम्ब्रेस द ट्रुथ। ओके, सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इल्यूजन से बाहर निकलो, ट्रुथ को एम्ब्रेस करो, चाहे वो जैसा भी है सच। ठीक है, उसको एम्ब्रेस करने की जरूरत है आपको, अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। डजेंट मैटर कि लोग क्या कहते हैं, डजेंट मैटर कि आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, व्हाट मैटर इज कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, और आपने अगर अपने माइंड में किसी तरीके का इल्यूजन बना रखा है, ठीक है, तो उस इल्यूजन को ब्रेक करो, रियलिटी में आओ, चीजें एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, एंड यू विल सी ट्रिमेंडस चेंजेस इन योर लाइफ। ऑलराइट, सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है आप लोगों के लिए, और ये है उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, 3 ऑफ कप्स। आई रियली होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, और अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।